एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको जबल रुमात कहते हैं। उस पहाड़ी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज सहाबा को खड़ा किया था और इरशाद फरमाया था, जब तक मैं ना कहूं नीचे मत उतरना। जुमला याद रखिए, क्या फरमाया हुजूर ने? जब तक मैं ना कहूं नीचे ना आना। जंग चल रही थी, मुसलमान काफिरों पर गालिब आ गए, मुशरिकीन पीठ फेर कर भागने लग गए, माल गनीमत सब मैदान में पड़ा रहा, बिखरा रहा, सब मुशरिकीन भागने लगे, जंग खत्म होने के करीब आई। तो जो मैदान में सहाबा थे वो माल जमा कर रहे थे। ऊपर जो टीले पर खड़े सहाबा थे, 50 तीरंदाज सहाबा, उनमें से अक्सर सहाबा ने ये समझा जंग खत्म हो गई, अब हम भी उतरते माले गनीमत जमा करते हैं। चंद सहाबा ने कहा रुको, रसूलुल्लाह ने फरमाया जब तक मैं ना कहूं उतरना नहीं। तो बाकी सहाबा ने इज्तिहाद किया। हम ये नहीं कहते कि उनकी आमदन खता थी, इज्तिहादन ये कहा कि नहीं, हुजूर के फरमाने का मतलब तो जंग खत्म होने तक का था, जंग तो खत्म हो गई, मुशरिकीन भाग रहे हैं, चलो उतरो। तकरीबन आधे से ज्यादा सहाबा नीचे उतर आए। जो ऊंचे टीले पर जबल रुमात पर खड़े थे, वो लोकेशन ऐसा था, मेरे आका ने ऐसा खड़ा किया था, कोई काफिर सामने नहीं आ सकता था। आधे से ज्यादा सहाबा जब उतर गए, माले गनीमत जमा कर रहे थे, भागे हुए मुशरिकीन में जो जर्नेल थे खालिद बिन वलीद, वो ईमान लाए हुए नहीं थे, देखा ये टीला खाली हो गया, 200 घुड़सवारों को पीछे से दौड़ाते हुए लाए और ऊपर जो खड़े बाकी सहाबा थे उन सबको शहीद कर दिया, उनको तीर से शहीद कर दिया, उनको गिराया। फिर मैदान में जो माले गनीमत जमा कर रहे थे उन पर हमला किया और भागे हुए मुशरिकीन भी पलट आए, इधर से भी कुफार उधर से भी कुफार, बीच में सहाबा पिस गए, जिसकी वजह से 70 सहाबा की जाने गई थी, 70 सहाबा शहीद हुए। यही वो जंग है, जंगे उहद, जिसमें हजरत अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा निकाल कर चबाया गया था। यही वो जंग है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जहश के टुकड़े टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर गले में पहना था। यही वो जंग है जिसमें हजरत अनस बिन नुज़ैर की सिवाय उंगली के कुछ नहीं मिला था। यही वो जंग है जिसमें साद इब्न रबी के पेट पर 12 नेज़े लगे हुए थे। यही वो जंग है जिसमें रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। 70 सहाबा में बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए। मैं ये बात क्यों अर्ज कर रहा हूँ जानते हो? क्यों अर्ज कर रहा हूँ? इसलिए कि मुहद्दिसीन और शारहीन ने फरमाया, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन को हुक्म था, मेरे आका का, कि जब तक मैं ना कहूं नीचे ना आना। सहाबा इंतजार ना करें, ना किए और उतर आए। उस एक खता की वजह से ये जंग जो फतह थी शिकस्त में तब्दील हुई। और शारहीन शुर्राह फरमाते हैं, कुरान की आयत है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब के हुक्म की मुखालिफत मत करना, वरना मैं तुम्हें फितने में मुब्तला करूंगा या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार करूंगा। दो चीजों में मुब्तला हो जाओ, अगर रसूल पाक के हुक्म की मुखालिफत में आ गए, या तो फितने में मुब्तला होंगे या तो दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। मेरे अजीजों, वो जानबूझकर की हुई खता नहीं थी, इज्तिहादी खता थी। उसके बाद 70 सहाबा की जाने जा सकती हैं और आज जानबूझकर के जो रसूलुल्लाह के अहकाम को पीठ पीछे डाल रही वो उम्मत, तो हमारी 70 लाख जाने जाएं तो भी कम है। 70 लाख जानों का नुकसान भी हो तो ये कम है। क्यों? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की खिलाफ वर्जी न कर।